एक बड़ा भोला भाला भक्त था, नाम ही भोला था उसका। परम पूज्य रामायणी जी ये कथा कहते हैं। चाचा चाची के साथ रहता था, माँ बाप मर गए थे। अच्छा मोटा ताजा खूब खाता था, काम कुछ करता नहीं था, बस खाने को दे दो, खाने को दे दो। जैसी कोई खाने की खुशबू आती तो पहुंच जाता खाने को, चाची चाची खाना दे दो, खाना दे दो। चाची बोली एक दिन, अरे काम धाम कुछ करते नहीं हो, खाते रहते हो, बहुत मोटे हो गए, भगो यहाँ से। चाची मेरे से काम बनता ही नहीं, मैं क्या करूं? काम नहीं बनता तो खाने को नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया घर। मंदिर था, मंदिर बहुत बड़ा आश्रम सा था, आश्रम के सामने जाके बैठ गया, रोने लगा। वही महंत जी निकले, क्या हुआ भाई? महंत जी प्रणाम, मुझे घर से भगा दिया है चाचा चाची ने। क्यों? बोले खाने को नहीं देते, मुझे भूख बहुत लगती है। भूख बहुत लगती है तो हमारे यहाँ रह जाओ, आश्रम में खूब खाने पीने का, खूब खाना पीना, पर सेवा करनी पड़ती है। हाँ, क्या सेवा? बोले जो तुम्हें अच्छी लगे सेवा। बोले मेहनत का काम तो मुझसे बनता नहीं है। ठीक है, तुम गाय चराने चले जाना, 15-20 गाय हैं हमारे आश्रम में, फिर वही दूध जब निकलेगा पीना, खूब खाना पीना। हाँ ये सही है, उसमें ज्यादा कष्ट भी नहीं होता, बस गाँव के पीछे घूमना ही तो है। मैं गाय चराऊंगा, ठीक है। अब आश्रम में 3 समय 4 समय भोजन बनता, खूब खाता। प्रातः काल बाल भोग मिल जाता, पेट भर बाल भोग खाता। फिर जब भोग लगता भगवान को, फिर दोपहर का महाप्रसाद लेता, फिर शाम को ब्यारू होती वो पत्ता। खूब चकाचक जीवन बीत रहा था। कुछ ही दिन बीते थे कि एकादशी की तिथि आ गई। अब एकादशी की तिथि आई, प्रातः काल उठते ही भूख लग जाती थी। पहुंचा रसोई के पास, रसोई में महाराज बना रहे थे। देखा तो चूल्हा जला नहीं है, बर्तन वैसे की वैसी रखी। क्या हुआ महाराज, आज बना नहीं रहे हो कुछ भोजन? बोले आज तो एकादशी है, आज तो चूल्हा भी नहीं जलता अपने यहाँ। एकादशी है, वो क्या होती है? बोले आज के दिन व्रत रखा जाता है एकादशी के दिन, तुम्हें भी व्रत रखना पड़ेगा। अरे मैं तो खाए बगैर रहता ही नहीं, मेरी एकादशी तो कभी होती नहीं है। महंत जी के बाद महंत जी आज एकादशी? बोले हाँ एकादशी। तो एकादशी को कुछ नहीं बनता? बोले कुछ भी नहीं बनता, हम सब व्रत रखते हैं एकादशी। बोले महाराज आपकी तो एकादशी है, मेरी तो पूर्णिमा हो जाएगी, मैं खाए बगैर नहीं मरी जाऊंगा। मैं इतने बड़े बड़े चूहे कूद रहे मेरे पेट में, क्या करूं? खाए बगैर मैं रहता नहीं। और गाय चराने और जाऊंगा तो काम का बोझ और पड़ेगा। तो महंत जी को दयाई, ठीक है तू खाए बगैर नहीं रहता तो महाराज से कहा इसको कुछ आटा दे दो, आलू दे दो, और जो भी नमक मिर्ची है दे दो, ये जंगल में वहां बना लेगा, खा लेगा। तो आटा दे दिया, आलू मिर्ची टमाटर जो देना था दे दिया। गया जंगल में, और सुनो बिना भगवान के भोग लगाए मत खाना, भगवान को भोग लगता है तभी खाना चाहिए जी। राम जी का मंदिर था आश्रम में, तो राम जी को ही अपना सब कुछ मानता था। जंगल गया, जंगल में आटा जितना मिला था तो 4 रोटी बना ली। 4 रोटी बनाई, 2 भगवान को भोग लगा दूंगा और 2 मैं पालूंगा भगवान को। अब भोला था वो ये समझता था मन में कि रोज भोग लगता है तो राम जी आते होंगे, राम जी आकर के खाते होंगे, तो अपने लिए 2 राम जी के लिए बनाया। और आलू को भूंज भांज के चोखा बनाया। चोखा समझते हो, बिना तेल वाला। तो आलू का बनाया चोखा, बढ़िया पत्तल में रखा और राम जी से निवेदन करने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए जी, राजा राम आइए जी,
लगा जाए। गाते जा रहा भगवान आ ही नहीं रहे और समझ रहा है आते होंगे खाते होंगे, मैं खाते हुए देखूंगा। अरे प्रभु आज ऐसे ही है, आश्रम में कुछ मिलने वाला नहीं है, एकादशी है, आप समझ रहे होंगे आश्रम में जाकर खा लूंगा, वहां कुछ मिलेगा नहीं, जो कुछ है यही है। 2 रोटी आप खाओगे, 2 रोटी मैं खाऊंगा, रूखा सूखा जरूर है पर मिलेगा यही, नहीं तो भूखे रह जाओगे। आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखे सूखे, आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखे सूखे, आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखे सूखे, आके भोग लगा लो भगवन जैसे रूखे। आज एकादशी है मंदिर में रह जाओगे भूखे, आज एकादशी है मंदिर में रह जाओगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाए। राजा राम खूब निवेदन किया, भगवान आ ही नहीं रहे। भगवान ने एक आईडी दे रखी है, मुझसे मिलना हो तो इस आईडी को बता देना, मैं मिल जाऊं। क्या है उस आईडी का नाम? निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन वाली आईडी ले आना, मैं तुरंत मिलूंगा आपको, तुरंत। भोला एकदम निर्मल मन वाला है। बहुत निवेदन, आ जाओ ना सरकार, भूखे रह जाओगे, आप भूखे रहोगे और आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। महंत जी ने सख्त आदेश दिया भगवान को खिलाना फिर खाना, और आप नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, और खाए बगैर मैं रह नहीं सकता, मैं भी भूखा रहूंगा, आप भी भूखे रहोगे, इसलिए आ जाइए। खूब निवेदन किया और जैसे ही निवेदन किया तो भगवान राम आ गए, पर अकेले नहीं आए, माता जानकी को लेकर आ गए। जैसे देखा, मैंने तो एक को बुलाया था, ये कौन है? बोले इनको नहीं जानते? बोले नहीं, मैंने तो आपको बुलाया था बस। बोले आपकी माता जी हैं, हमारी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर मैंने तो 4 ही रोटी, बस मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा, एक आप खाओ, एक इनको दे, 2 मैं खाऊंगा। बोले ठीक है, जितना दे दो खा लेंगे। चोखे में से आधा किया, आधा माता जी को दिया, एक एक रोटी अलग कर दिया, पाओ। भगवान ने खाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी खा गए, और ये लगता है बहुत भूखे हैं, कहीं मिला नहीं है। जी नहीं माना, फिर आधी आधी और दे दी, अब 1.5 मिलेगी, सब खा लेते हैं। एक रोटी इनको मिल गई, भगवान ने कहा बहुत अच्छा लगा आज, ठीक है सरकार। और सुनो, भगवान जाने लगे, अगली बार जितने भी आओगे पहले बता देना कितने आओगे। बोले ये तो नहीं पता कितने आएंगे, हम आ रहे थे, माता जी ने आपकी देख ली तो साथ में आ गई, अगली बार की नहीं कह सकते, बस 2 तो पक्का है, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मैं उसी हिसाब से बनाऊंगा, फिर 6 बनाऊंगा अगली बार। बोले ठीक है, चले गए। एकादशी हो गई, वापस दूसरी एकादशी आई। दूसरी एकादशी रसोइये से जाकर कहा महाराज आटा थोड़ा बढ़ा देना, वहां 2 लोग आ जाते हैं, मेरे पेट को पूरा नहीं पड़ता, वैसे ही मैं ज्यादा खाता हूँ, मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो थोड़ा आटा बढ़ा देना। महाराज बोला कौन 2 लोग आ जाते हैं? जाते थे तो मैं की हो। बोले आपको क्या पता, बुलाते एक को है, 2 आ जाते हैं, थोड़ा बढ़ा देना। मैं जिस जाग कहा ये आटा बढ़ाने को कह रहा है, कहीं बेच बाज तो नहीं देता होगा? नहीं नहीं, भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा खुराक है, इसलिए ऐसा कह रहा है कि 3 लोगों का देना, दे दो थोड़ा सा बढ़ा दो। 3 लोगों का बढ़ा दिया, ले गया सिर पर रख करके, बनाई रसोई बढ़िया, 6 रोटी बना ली इस बार, 6 टिक्का, 2 थाली पहली लगा ली, और फिर से गाने लगा, राजा राम आइए जी, सीता
सीताराम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए जी, सीताराम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही गाया, भगवान को बुलाया, 2 की जगह में आ गए 3। राम जी आ गए, माता जानकी आ गई और लक्ष्मण जी आ गए। अब तो फिर अरे जी कौन है भाई, मैंने 2 के लिए बनाया, आपने पहले ही मैंने पूछा था बता देना। 3 आ गए। अब बोले हम क्या करें, हम आ रहे थे तो इन्होंने देख लिया आते हुए, कहना मैं भी चलूंगा मैं भी चलूंगा, तो ले आए भैया। अब आ गए हैं तो चलो खा लो। फिर वही 6 रोटी बनी थी, अब 1.5 मिलेगी सबको। 1.5 आपकी, 1.5 आपकी, 1.5 आपकी और 1.5 मेरी। लक्ष्मण जी ने भी खाया, सबने खाए और जल्दी जल्दी खा लिया, चले गए वापस। तीसरी बार फिर एकादशी आई तो मेहनत जी से जाके पहली कह दिया राशन मुझे कम पड़ जाता है, राशन थोड़ा 4-5 किलो बढ़ा कर देना, न जाने कितने लोग आ जाते हैं खाने के लिए। आपने कहा था भोग लगा के खाना, तो पूरी की पूरी मंडली आ जाती है खाने को। महाराज बोला जरूर ये बेच देता होगा। महंत जी बोले बेच तो नहीं सकता, पर दे दो जितना कह रहा है, हम पीछे पीछे चलते हैं देखने के लिए क्या करता क्या है भोला। और भोले लोगों को भगवान जल्दी मिलते हैं। तो महंत जी ने सारी सामग्री दिलवा दी ज्यादा और पीछे पीछे इनके चले गए देख। तो इस बार क्या किया, चालाकी कर दिया, सारी सामग्री रख ली, बनाया नहीं, बनाने से पहले ही बुला लिया। बोले राजा राम आइए जी, सीता राम आइए जी, लक्ष्मण राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए जी, लक्ष्मण राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगा। जैसे ही गाया तो आ गए चारों भैया और हनुमान जी। राम जी आ गए, सीता जी आ गई, लक्ष्मण जी आ गए, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। अब तो बैठ गया, मुझे पता था तुम गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैंने बनाया नहीं, बिना बनाए बुला लिया। अब ये रहा चूल्हा, खुद लकड़ी लाओ, ये सब सामग्री और बनाओ और खाओ, मैं भी खाऊंगा। माता जानकी बोली कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले मैं बनाऊंगा, हनुमान जी बोले मैं बनाऊंगा। सब दौड़ दौड़ कर काम करने लग गए। जानकी जी बोली मेरे होती है आप लोग बनाओगे, मैं बनाऊंगी रसोई। लक्ष्मण जी का आप लकड़ी ले आओ। दौड़ हनुमान जी ने चूल्हा बनाया, हनुमान जी आटा लगाने लग गए और बड़ी सुंदर रसोई पकाई माता जानकी जी ने। सब ने मिलकर खाया। महंत जी ने दर्शन किए दिव्य दरबार भगवान के, चारों भाइयों के, माता जानकी के, हनुमान जी के। ओहो इतने दिव्य दर्शन, भोले भाले हम इतने दिन से भगवान के भोग लगा रहे हैं, कभी आकर खाए नहीं। इस भोला भगत से भगवान आकर के भोजन पा रहे हैं। महंत जी ने दिव्य झांकी देखी, भगवान के चरणों में गिर पड़े। महंत जी को भी दर्शन हो गए भोले भक्त के कर। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राधन राम आइए जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो माँ ऐसे ऐसे दिव्य भक्त होते हैं भगवान।